Hello everyone. Today we are moving towards our book Vistas, chapter number 1, the third level. This has been written by Jack Finney, right? It is a very interesting story. So एक ही जगह पे बैठे रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी थरो. Believe me, you will be thorough with this chapter. So let us start. So now the name is the third level. So which means the story must be leading towards something, some kind of level, which is number 3, right? So this is a story about a 31-year-old Charlie. Now there is a character, it is the protagonist. Protagonist means it is the lead of the story, Charlie. So Charlie is a 31-year-old ordinary man, right? He is moving towards the Grand Central Station in New York, which means उसको घर जाना है अपने. He is going back to home after work. तो वो Grand Central Station में जाता है अपनी ट्रेन कैच करने के लिए, right? So after this he reaches level 1. देखिए, जब हम अपना इंडिया में बात करते हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हम कहते हैं, but when we talk about New York they call it levels, right? So he reaches level 1 at Grand Central and he missed the train. Due to some reason he missed the train. भीड़ ज़्यादा थी, crowded था, so he missed the train. Then leads towards level 2. Now level 2 पे खाली सब अर्बन एरियाज की ट्रेन्स चलती थी, तो वहां पे भी उसको अपने घर के लिए ट्रेन नहीं मिली. Now suddenly what happened, उसको एक आर्क्ड डोर नजर आया. आर्क्ड डोर क्या होता है बेटा? जब हम पुराना कोई फोर्ट वगैरह ऐसे देखने जाते हैं, हेरिटेज बिल्डिंग्स, तो उनके जो डोर्स होते हैं वो ऐसे कर्व में होते हैं. सो ये कर्व क्या होता है? आर्क. दिस इज नोन एज आर्क्ड डोर. So he suddenly ducked into an arched door. उसको कोई arched door नजर आया, उसके अंदर वो चला गया और चलते चलते वो एक टनल में घुस गया, which was all vacant. खाली थी टनल. उसको खाली अपने पैरों की आवाज सुनाई दे रही थी बस, और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. तो चलते 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 उसने कहाँ पहुंच गया? He reached level 3. अब लेवल 1 पे ही मिस द ट्रेन, लेवल 2 खाली सब अर्बन एरियाज के लिए जाती थी, और ये किसी टनल के थ्रू लेवल 3 पे पहुंच गया. चार्ली का मानना ये था कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ये हर बार जैसे एक ट्री अपनी ब्रांचेस ब्रॉड करता है, ऐसे ही हर बार अपने लेवल्स ब्रॉड करता है, अपनी टनल सबवेज ब्रॉड करता जाता है. तो उसको लग रहा था कि मैं ठीक जा रहा हूँ, हो सकता है ये एक नया कॉरिडोर होगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, तो वो लीड कर देता है, चलता चला जाता है. एंड ही रीचेस लेवल 3 विच वॉज कंप्लीटली, ये देखिए मैंने लिखा है आपके लिए, अनयूजुअल. मीन्स इट वॉज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर रूटीन. जो वो लेवल 1 और लेवल 2 पे देख के आया है उससे बिल्कुल अलग था लेवल 3. इट वॉज अनयूजुअल. अब क्या अलग था उसमें देखते हैं. स्मॉल टिकट बूथ, जो टिकट काउंटर्स थे वो छोटे छोटे बने हुए थे. ब्रास स्पिटॉन्स. स्पिटॉन्स क्या होता है बेटा? स्पिट का क्या मतलब होता है? स्पिट करना, थूकना, ठीक है. स्पिटॉन्स क्या होते हैं? वो वेसल्स होते हैं जिसके अंदर हम स्पिट करते हैं. तो ब्रास के स्पिटॉन्स लगे हुए थे. गैस लाइट्स थी, पहले टाइम में वो गैस जला के उसको फ्लेम तेज करके वो गैस लाइट्स हुआ करती थी. देन ही सॉ अ मैन विद गोल्ड वॉच. एक आदमी के हाथ में सोने की घड़ी थी. उसको ऐसा लगा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ. तो वो समझने के लिए उसने क्या किया? ही पिक्ड अप अ न्यूज़पेपर. जब उसने न्यूज़पेपर उठाया तो न्यूज़पेपर पे डेट थी जून 11, 1894, और वो खुद कब, ही इज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड ऑफ 1950. तो अब ही इज रीच्ड 1894. ही वाज सरप्राइज्ड. ये न्यूज़पेपर कहाँ से आया है? यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड, और उसमें प्रेसिडेंट क्लिवलैंड की न्यूज छपी हुई थी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे. अब ही वाज श्योर कि मैंने 1894 में कदम रख दिया है. आई एम नॉट इन द यूजुअल वर्ल्ड. बट हाउ?
हाउ इट हैपेंड, पता नहीं मेरे साथ ये कैसे हो गया, मैं यहाँ तक कैसे पहुंच गया. सो देन ये सब नोटिस करने के बाद he thought, let me go to the ticket counter and ask for 2 tickets to my village. So he goes to the ticket counter and he asks for 2 tickets to Galesburg. 2 tickets. Charlie asked for 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब Illinois बेटा इसको pronounce करते हैं Illinois, इसमें S है which is silent. So he asked for 2 tickets to Galesburg, Illinois. अब 2 tickets आपके मन में आ रहा होगा, 2 दूसरी किसके लिए? For his wife. अपनी वाइफ के लिए, और अपने लिए. वाइफ उसके साथ वहां नहीं है, लेकिन अगर उसे टिकट मिल जाती तो वो वाइफ के साथ गैलिसबर्ग चला जाता. अब गैलिसबर्ग एक ऐसे शहर है जहाँ पे कोई रश नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज हैं और एवरीवन इज वेरी हैप्पी आउट देयर एंड एवरीवन स्टेज टुगेदर. कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, बहुत ही शांत जगह है. तो ही वॉन्टेड टू गो देयर. क्यों जाना चाहता था? बिकॉज ही वॉज बर्डन्ड विद हिज रेगुलर लाइफ, रेगुलर वर्क. उसकी इतनी टेंशन थी, इतनी प्लाइट थी, इतनी परेशानियां थी कि वो बर्डन था, इसीलिए वो गैलिसबर्ग जाना चाहता था. Now when he goes to the ticket counter and he asks for 2 tickets to Galesburg, then clerk asks for the money. अब वो जब वो मनी देता है तो क्लर्क nodded for bills. यहाँ bills का क्या मतलब है? यहाँ bills का मतलब है मनी, करेंसी. क्या कर दिया क्लर्क ने? Nodded means he said no, this is not the currency, right? फिर क्लर्क ने क्या कहा? उसको ऐसा लगा कि ये मेरे साथ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है. तो क्लर्क ने क्या कहा? That ain't money, कि ये पैसा नहीं है. If you are trying to skin me, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, you won't go far, तुम ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे. दोबारा पढ़ रही हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. दैट एंट मनी, ये मनी नहीं है. इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो, यू वोंट गो फार, तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, तुम ये काम नहीं कर पाओगे. ठीक है. तो चार्ली क्योंकि एक ऑर्डिनरी मैन था, सो ही गॉट लिटिल थ्रेटन्ड, डर गया वो. उसको ऐसे लगा कि वो मुझे थ्रेटन कर रहा है और मैं मतलब आई शुड रश बैक, मुझे यहाँ से जाना चाहिए. ठीक. नाउ व्हाट हैपेंस? ही गॉट द बिल्स एक्सचेंज्ड. उसके पास कौन से बिल्स थे? 1950. उसकी करेंसी 1950 थी क्योंकि वो 1950 में रहता था, राइट? सो विजिटेड ग्रैंड सेंट्रल. अब वो अगली मॉर्निंग बिल्स एक्सचेंज कराता है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है और क्या मिलता है उसको? कुड नॉट फाइंड लेवल 3. अब उसको वहां पे लेवल 3 नहीं मिला. सो ही गॉट सरप्राइज्ड. पहले तो ये अनयूजुअल एटमॉस्फेयर, उसके बाद अब लेवल 3 ही गायब हो गया, वहां ऐसा कुछ था ही नहीं. सो ही वाज बैंग्ड बैडली. तो क्या करा? अब जब आप बहुत परेशान हो तो आपको किसकी जरूरत है? एक दोस्त की जरूरत है. तो सिमिलरली ही वेंट टू हिज बेस्ट फ्रेंड, अ साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, सैम वीनर इज हिज नेम. ठीक है. अब वो सैम वीनर के पास जाके ही नरेट्स एवरीथिंग, जो कुछ भी मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक सब पढ़ा दिया, उसने सब कुछ बताया अपने फ्रेंड को कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, राइट? अब उसके फ्रेंड ने उसको क्या कहा? मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर ड्रीमिंग. व्हाट आर यू ड्रीमिंग? वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट मीन्स वेकिंग, खुली आंखों से आप ड्रीम देख रहे हो, जो आपकी विश है मीन्स जो आप चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, वो आपकी वेकिंग ड्रीम बन गई है और उसको आप फुलफिल करने के लिए कुछ भी देख रहे हो. इस बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा इस लाइन को, इसको आपको अपने आंसर में जरूर यूज करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. वेकिंग मीन्स जगे हुए, ड्रीम सपना, जगा हुआ सपना, विश डिजायर. आप जगे हुए में ऐसा ड्रीम कर रहे हो जो आपका डिजायर भी है और उसको फुलफिल करने के लिए आप कुछ भी स्टोरी देख रहे हो. और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चार्ली, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स. तुम
तुम अपनी प्रॉब्लम से भागना चाह रहे हो, तो इसीलिए तुम ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हो, तुम इनसिक्योर्ड हो, तुम अनहैप्पी हो, इसीलिए ये सब कुछ इमेजिन कर रहे हो, इसीलिए ये सब कुछ तुम्हारे साथ होने लग गया। ठीक है, अब उसने ये बोला कि तुम स्टैम्प कलेक्शन, चार्ली का हॉबी था स्टैम्प कलेक्शन, तो अब सैम ने ये बोला ये जो तुम स्टैम्प कलेक्शन करते रहते हो ना, ये भी तुम इसीलिए करते हो क्योंकि तुम अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहते हो, बिकॉज यू वांट टू एस्केप, right? And you are not happy, you don't have proper brains, so that is why you do all of this stamp collection and all. इसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब चार्ली क्या कहता है, चार्ली कहता है कि मेरे को अपनी लाइफ में 2 लोग याद हैं जो स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, वो तो अनहैप्पी नहीं थे, उनके पास तो बहुत अच्छे ब्रेन्स थे, तो जरूरी नहीं है कि जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उसका माइंड प्रॉपरली नहीं चल रहा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो उसने बोला कौन से 2 लोग थे, तो चार्ली ने एग्जांपल दिया अपने ग्रैंडफादर का। मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे एंड ही वाज अ वंडरफुल मैन विद ब्रेन्स, प्रॉपरली बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत दिमागदार इंसान थे। दूसरे प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, ये वो थे जिन्होंने अमेरिका को वॉर से जितवाया था। तो कैसे कर लिया उन्होंने इतना बड़ा काम? अगर वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे, अगर वो भी अनहैप्पी थे और उनका भी ब्रेन नहीं चलता था, तो हाउ कुड ही डू बिग थिंग्स? तो ऐसा कुछ नहीं है सैम कि जो स्टैम्प कलेक्शन करता है उसके पास ब्रेन नहीं है। बट सैम अपनी बात पे डटा रहा। सैम ने क्या बोला, दिस इज इंपॉर्टेंट, you want to temporary refugee from reality, means you want to run away from reality. That is why you are dreaming all of this, you are making all of this. ठीक है, अब चार्ली को समझ में आ गया कि this is not the right man to talk to, तो इसलिए चार्ली वहां से चला गया। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, let us forget. अब फाइनली चार्ली ने सोचा लेट मी टेल ऑल दिस टू माई वाइफ, शायद मुझे वहां से कुछ समझदारी मिलेगी, मुझे वहां से कोई हेल्प मिलेगी। सो ही टेल्स लुइसा हिज वाइफ अबाउट ऑल ऑफ दिस। अब लुइसा ने क्या बोला, कम ऑन लेट अस गो एंड चेक लेवल 3, चलो हम दोनों चलते हैं, ढूंढ के आते हैं। तो वो दोनों साथ में जाते हैं, चेक्स विद चार्ली एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो उसके साथ जाती है चेक करने के लिए, बट लेवल 3 डज नॉट एग्जिस्ट, वहां पर कोई लेवल 3 है ही नहीं। अब चार्ली ने बोला अगर इस समय प्रेसिडेंट कोई भी बड़ा आदमी कोई भी मेरे पास आके कह देना कि लेवल 3 नहीं है, तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो ये सब जो बोल रहे हैं इनको ये एक्सपीरियंस है ही नहीं। तो वो ये एनालाइज कर पाता है कि क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बहुत बड़ा है, वो अपने कॉरिडोर्स बहुत फैलाता रहता है, इसलिए बाकी लोगों को वो लेवल नहीं मिला और मुझे मिल गया। ठीक है, अब बहुत बार वो और उसकी वाइफ जाते हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे लेवल 3 चेक करने के लिए, लेकिन लेवल 3 कहीं भी नहीं है। एवरी टाइम दे कम बैक लाइक दैट, उनको लेवल 3 मिला ही नहीं। तो चार्ली खुद भी सरप्राइज्ड है कि मेरे को वो कैसे मिल गया था तब और अब मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ खो गया है, कितना बड़ा ग्रैंड सेंट्रल है जो मुझे वो मिल ही नहीं रहा है, उनको नहीं मिला। तो अब उसकी वाइफ उसको सजेस्ट करती है कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करो एंड अपनी वापस स्टैम्प कलेक्शन, उसकी हॉबी है, स्टैम्प कलेक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अब वो अपनी सारी स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा होता है, रिव्यू कर रहा होता है। तो जब वो रिव्यू कर रहा होता है तो उसको एक ऐसी अनयूजुअल चीज मिलती है जो उसको पहले कभी नहीं मिली। उसको क्या मिलता है, चार्ली केम अक्रॉस अ फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर क्या होता है बेटा, जब भी न्यू स्टैम्प का इंट्रोडक्शन होता है, जब भी न्यू स्टैम्प डिजाइन करी जाती है, तो वो एक प्लेन पेपर पे वो स्टैम्प लगाई जाती है और वो स्टैम्प को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। इट इज एज सिंपल एज किसी मूवी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो फर्स्ट शो में तो बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारे लोग बैठ के देख सकते हैं, मगर फर्स्ट डे कवर में देयर इज ओनली वन प्लेन पेपर जिसके ऊपर वो स्टैम्प को पहली बार लगाते हैं, उसके बाद वो उसको यूज में लेते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। तो
उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसपे डेट डला हुआ है जुलाई 1894 और उस पे प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटोग्राफ लगी हुई है, जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उनकी फोटोग्राफ लगी हुई है। ठीक, अब वो जो है 6 सेंट्स का स्टैंप लगा हुआ है और डल ब्राउन कलर का स्टैंप लगा हुआ है उस कवर के ऊपर। नाउ ही थिंक्स कि लेट मी ओपन इट एंड सी, ये कहाँ से आ गया, कौन है, किसने रखा, अभी मैंने कितनी बार स्टैम्प कलेक्शन को खोल के देखा, मुझे आज तक तो कभी नहीं मिला ये, आज पता नहीं ये कहाँ से आ गया। देन स्टिल ही ओपन्स इट और जब वो बाहर एड्रेस देख रहा है तो एड्रेस दिया हुआ है ग्रैंडफादर के घर का, विच इज इन गैलिसबर्ग। एड्रेस वहां का लिखा हुआ है और जब वो लेटर ओपन कर रहा है तो लेटर इज एड्रेस टू चार्ली, वो लेटर चार्ली के लिए है। तो लेटर में क्या लिखा हुआ है आप मेरी स्क्रीन के ऊपर लेटर देख सकते हैं, ये लेटर है। लेटर में क्या लिखता है वो, दैट आई डिस्कवर्ड लेवल 3, मुझे तो मिल गया लेवल 3 और मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगे, तुम डेफिनेटली ठीक ही होगे अपनी जगह पे। मुझे लेवल 3 मिल गया है और मैं लेवल 3 में जब पहुंचा तो मैंने 2 टिकट्स ली और मैं और मेरी वाइफ हम लोग कहाँ आके पहुंच गए, गैलिसबर्ग में पहुंच गए। हमें 2 वीक्स हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। वी आर वेरी हैप्पी, द एनवायरनमेंट आउट हियर, द सराउंडिंग्स आउट हियर आर ऑसम, बहुत अच्छी हैं। स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट है। कुछ लोग पियानो बजा रहे हैं, कुछ लोग रोड्स पे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, सम पीपल आर सिंगिंग टुगेदर और मेरे घर पे एक लेमनेड पार्टी है और मैं उस लेमनेड पार्टी का इन लोगों का इंतजार कर रहा हूँ उस पार्टी के अंदर। ठीक है, सो देन ये लेटर पढ़ने के बाद चार्ली को यकीन हो जाता है कि यस लेवल 3 एग्जिस्ट। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे वो लेटर लिखा किसने है। दैट लेटर हैज बीन रिटन बाय सैम वीनर। सैम वीनर वहां पहुंच गए हैं। सैम वीनर इज द साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड जिसको ये सारी स्टोरी बताने के बाद उन्होंने लेवल 3 जाके ढूंढा और उन्हें लेवल 3 मिल गया और वो अपनी वाइफ को लेके वहां पहुंच गए ऑलरेडी। चार्ली को तो वो बेवकूफ बता रहे थे मगर खुद वो वहां पहुंच गए। ठीक है, और अब चार्ली को सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम 2 टिकट्स लेकर गैलिसबर्ग की, एंड यू आल्सो कम हियर, दिस इज अ वंडरफुल प्लेस, राइट। तो अब सैम का ये लेटर पढ़ने के बाद चार्ली को यकीन हो गया कि भाई ये तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता ही करता है। अब वो एवरी डे वो जाता था लेवल 3 ढूंढने के लिए और ये उम्मीद करता था कि आज मुझे 2 टिकट्स मिल जाएंगी गैलिसबर्ग की, सो दैट मी एंड माय वाइफ कैन गो एंड स्टे देयर हैप्पीली। अब रेस्ट यहीं तक था स्टोरी। रेस्ट आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप आगे का क्या इमेजिन करते हैं कि क्या उसको टिकट मिल गया या वो स्टिल ही इज सर्चिंग, बिकॉज हमारे स्टडी के हिसाब से यहीं तक स्टोरी फिनिश हो जाता है। एक चीज का ध्यान रखिएगा बेटे, ये जो मैंने बोर्ड पे चार्ट बनाया है इसको बहुत अच्छी तरह से आप अगर समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, पहचान लेंगे, जान लेंगे, कुछ समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लेक्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्टोरी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको ये पूरा पढ़ने के बाद और ये वीडियो प्रॉपरली देखने के बाद आई एश्योर यू 100% आप ये स्टोरी मिनट्स में डिस्क्राइब कर पाएंगे, मे बी मेरे से भी ज़्यादा क्विकली डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, ये जो बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है, जो आप चार्ट देख पा रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, समझना है, पढ़ना है, ऐसा ही खुद बना के देखना है ताकि आपको ये स्टोरी बढ़िया तरीके से दिमाग में सेटल हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट दोनों बनते ही बनते हैं। सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स, राइट। मिलेंगे जल्दी ही विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक